नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। आज बात करेंगे मनोज तिवारी को लेकर। मनोज तिवारी, आप जानते हैं महंगाई कैसी चल रही है हमारे देश में। पेट्रोल डीजल के दाम हैं, साथ में और जो पकाने वाले तेल के दाम हैं, कई सारी चीज़ों के दाम हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों की, एक आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे होंगे। मनोज तिवारी से जब ये सवाल पूछा गया कि सर महंगाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, तो मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा ना जब, तो आप वो पूरी वीडियो सुनकर हंसेंगे कि भाई आखिर मनोज तिवारी जो हमेशा से ट्रोल मोमेंट्स के लिए जाने जाते हैं, यानी मजाकिया लम्हे, अगर आपको हंसना हो राजनीति में किसी को देखकर, उनके बयान सुनकर, तो आप मनोज तिवारी के बयान सुन लीजिए। और ऐसे इन्होंने इस बार भी किया है। उस वीडियो में आप देखिएगा, वो कह रहे हैं कि भाई लोगों को फ्री वैक्सीन भी तो लग रही है, तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लो अपने आप। यानी आपकी जेब से पैसा लिया, फिर उन्हीं पैसों से आपको टीका भी लगा दिया। फ्री वैक्सीन दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये बात कह रहे हैं मनोज तिवारी। साथ में मैं आपको इनकी एक पुरानी वीडियो भी दिखाऊंगा, वो भी देखिएगा। जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे तो इन्होंने एक बात कही थी एक आज तक चैनल पर बैठकर। वो बात क्या थी वो भी उस वीडियो में सुनिएगा आप। सबसे पहले आप वो वीडियो सुनिए जिसमें मनोज तिवारी से महंगाई को लेकर सवाल पूछा गया। एकरे बादे वो वैसी परेशान बढ़त, हम क्या करी? महंगाई पे क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा। बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। तो वीडियो में सुना आपने। अभी ट्वीट पढ़िए जो न्यूज़ 18 ने अपने ट्विटर पोर्टल पर लिखी थी, जहां लिखते हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर बोले, देश में लोगों को फ्री वैक्सीन लग रही है, कहीं तो मैनेज करना ही पड़ेगा। ये मोबाइल देखो कितना सस्ता हो गया है। यानी अब लोग अपनी जो बाइक्स हैं, अपने व्हीकल्स हैं, वो मोबाइल से चलाएंगे, पेट्रोल डीजल से नहीं चलाएंगे। अगर मोबाइल सस्ता हो गया है तो मनोज तिवारी इस बात को गिनवा रहे हैं। साथ में फ्री वैक्सीन का भी ये दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी फ्री वैक्सीन लगवा रहे हैं। अरे पिछली सरकार भी तो फ्री वैक्सीन लगवाती थी, जब क्यों इतनी महंगाई नहीं होती थी, जब क्यों पेट्रोल डीजल 100 रुपये पर लीटर नहीं बेचा जाता था जनता को। इस बात का भी तो जवाब देना चाहिए। और फिर इनसे गणित भी इनकी आप समझिए, इनकी मैथमेटिक्स समझिए आप, ये कितने बड़े ज्ञानी हैं मैथमेटिक्स के। तो इन्होंने पीएचडी कर रखी है, मानिए कि इन्होंने कितनी अच्छी तरीके से आपके सामने कुछ संख्याएं रखी, कुछ नंबर्स रखे और उनको मल्टीप्लाई करके उसका जो टोटल इन्होंने बताया वो 3000 बताया, बल्कि टोटल कुछ और निकलता है। इसी बात पर ये पकड़े गए सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर इनकी बढ़ चढ़कर अच्छी तरीके से बेइज्जती करी गई यूज़र्स द्वारा। ट्विटर यूज़र्स ने अच्छी तरीके से मनोज तिवारी को आड़े हाथों लिया। कुछ यूज़र्स की मैं आपको ट्वीट पढ़कर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, जो पहला यूज़र है वेद प्रकाश साहनी, ये कहते हैं पहले सरकारें टीका लगाने के पैसे लेती थी, वो भी फ्री में ही टीके लगाती थी। अगर आप भूल रहे हो तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछना कि आपको पोलियो, चेचक का टीका पैसे देकर लगवाया था या मुफ्त में लगा था। जो बात मैंने अभी कही कि नरेंद्र मोदी फ्री में वैक्सीन लगवा रहे हैं कोरोना की, तो ऐसे बढ़ चढ़कर बताया जा रहा है जैसे पिछली सरकारों ने पैसे लिए थे। हर बार ऐसा ही होता है, कोई सरकार पैसा नहीं लेती है टीके का। मगर फिर भी मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जो महंगाई पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर एक और यूज़र की मैं आपको एक ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनका नाम है पिंटू राजक। ये कहते हैं इनकी तो गणित भी बहुत कमज़ोर है, पूरा का पूरा मंद बुद्धि है ये इंसान।
550 रुपये का एक डोज, और अगर घर में 5 लोग हैं तो सरकार को 3000 रुपये देना पड़ेगा। ये मनोज तिवारी कह रहे हैं, जो गणित की बात मैंने आपको बताई। 250 रुपये कहाँ से जोड़ दिया ये जनाब? लगता है इसमें भी कमीशन जोड़ा गया है। कौन है ये लोग और कहाँ से आते हैं ये? यही गणित की मैं बात कर रहा था कि इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि घर में 5 लोग हैं और सरकार को एक टीका 550 रुपये का पड़ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके साहब ने बोल दिया 3000 रुपये। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपये का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। ये थोड़ा सा अटके भी थे, शायद अपना कैलकुलेटर में थोड़ा ये कैलकुलेट कर रहे थे, तो इसका इन्होंने इक्वल्स टू निकाला 3000 रुपये, बल्कि बैठता है 2750 रुपये। अगर मनोज तिवारी के आंकड़ों का हम मल्टीप्लाई करके निकालें तो 2750 रुपये बैठता है, जिसे मनोज तिवारी 3000 रुपये बता रहे हैं। तो ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ होती हैं खोखली, जिसमें बड़े बड़े दावे तो कर दिए जाते हैं, बड़े बड़े वादे तो कर दिए जाते हैं, मगर जब उन वादों की बुनियादी सच्चाई को देखा जाता है, उन पर सवाल खड़े किए जाते हैं, तो जवाब में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद होते हैं, ऐसे नेता होते हैं जिनके पास जवाब तो होता नहीं है। हाँ, मुझे पता है मनोज तिवारी कि आपने पहले भी कई सारी ऐसी ट्रोल मोमेंट्स वीडियोज़ देखी होंगी, मगर आपको अगर इस बारे में कुछ अपनी राय रखनी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।